परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक और बार फिर से आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस तीसरे सप्ताह में हमें लेके आया है। उसकी करुणा अनेक है, उसकी भलाइयाँ अनेक हैं, उसके उपकार अनेक हैं। अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में तू हमें अपने पवित्र चरणों में लेके आए, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हर एक भलाइयों के लिए परमेश्वर, हर एक उत्तम आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस इतवार के दिन में परमेश्वर तूने ये हमें सुंदर अवसर दिया है कि हम सब परमेश्वर कलीसिया में मिल के परमेश्वर, विभिन्न स्थानों में मिल के परमेश्वर, अपने घरों से परमेश्वर तेरी आराधना कर सके राजा। ओ हमारे प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आपकी भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर, आज सुबह के समय में आपने हमें जीवित रखा है। ओ परमेश्वर, गवाही के रूप में परमेश्वर तूने हमें खड़ा किया है, एक अच्छा श्वास दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी आराधना करने से परमेश्वर हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाई मिलती है परमेश्वर, हमें अनंत जीवन मिलता है परमेश्वर, हमें आनंद मिलता है राजा। हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं परमेश्वर। तेरी आराधना करने से हमारी सारी कमियां दूर हो जाती हैं। हमें परमेश्वर अनेक तू आशीषों को देता है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, ओ हमारे त्रिएक परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ तेरी उपस्थिति के लिए राजा, तेरे वचन के हिसाब से परमेश्वर, जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ राजा। अपने वचन के परमेश्वर अनुसार तू हमारे बीच में है, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं राजा। ओ परमेश्वर, हमारी हर एक मन की बातों को जानने वाले परमेश्वर, हमारी हर एक इच्छाओं को जानने वाले परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हम तेरे परमेश्वर इस महान नाम को, इस सर्वशक्ति नाम को परमेश्वर ऊंचा करते हैं और ऊंचा करते हैं राजा। वो परमेश्वर, हमें तैयार कर राजा, तेरी आराधना करने के लिए तू हमें तैयार कर राजा। हमारी हर एक कमियों को, हमारी हर एक घटियों को परमेश्वर तो दूर कर दे राजा। तेरे को महसूस करने के लिए, तेरी पवित्र उपस्थिति को महसूस करने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। हमारी हर एक कमी घटी को दूर कर दे राजा। हमारे दिलों को तू साफ कर दे परमेश्वर। वो पवित्र परमेश्वर, तू हमारे दिलों में वास करने वाला परमेश्वर है। तू चाहता है कि हम प्रतिदिन पवित्र रहें राजा, पवित्र रहने पाए राजा। तू हमें सहायता कर राजा, तू हमें संभाल परमेश्वर। आज सुबह के समय में राजा, हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर तेरी आराधना करने जा रहे हैं। तेरी उपस्थिति परमेश्वर हमारे बीच में है। उन सारी भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप लोग मुझसे कितने लोग खुश हैं? परमेश्वर ने ये सुंदर दिन दिखाया है। आज सुबह के समय में वो अपने चरणों में लेके आया है, उसकी आराधना करने का ये सुंदर अवसर दिया है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अनेक लोग तो पिछली रात को जिंदा थे, लेकिन वो आज सुबह के इस सूर्य की किरणों को नहीं देख पाए। हम सब को छोड़ के, इस संसार को छोड़ के चले जा चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, अपनी पवित्र उपस्थिति में हमें लेके आया है। और इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है कि हम उसके पवित्र मंडली में बने रहें, उसके हम चरणों में बने रहें। ये परमेश्वर ने हमें एक बड़ी आशीष दी है। मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे। ये गीत कुछ ऐसा जाता है, अनहोना कुछ नहीं है, यीशु से अनहोना, अनहोना कुछ नहीं है। आज सुबह के समय में परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि उसके नज़र में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हो नहीं सकता है। हमारा परमेश्वर हर एक असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर है।
वो बीमार लोग को चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो मृत लोगों को मृत्यु में से जी उठाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर ऐसी बीमारियों को जिसका डॉक्टर भी कोई इलाज नहीं कर पाए, उन सारी बीमारियों को वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज सुबह के समय में अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे जीवन में एक अनहोनी सी है, ये चीज़ मेरे जीवन में हो नहीं पाएगी, चाहे वो एक बीमारी हो सकती है या फिर आपके निजी परिवार की कोई बात हो सकती है या फिर आपकी निजी चीज़ हो सकती है या फिर आपके काम से रिलेटेड हो सकती है, उस परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर तेरी नज़र में कोई भी काम अनहोना नहीं है। मिलकर इस गीत को गाएंगे, अनहोना कुछ नहीं है। अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है। यीशु से अनहोना, अनहोना कुछ नहीं है। यीशु से अनहोना, अनहोना कुछ नहीं है। एक ही वचन कहा था और सेवक चंगा हो गया। एक ही वचन कहा था और सेवक चंगा हो गया। आटी को छुआ था और कोई शुद्ध हो गया। आटी को छुआ था और जवान जी उठा था। अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है। यीशु से अनहोना, अनहोना कुछ नहीं है। यीशु से अनहोना, अनहोना कुछ नहीं है। वस्त्र को छुआ सीने, सामर्थ्य निकल आई थी। वस्त्र को छुआ सीने, सामर्थ्य निकल आई थी। इफ्ताह यीशु कहा था और गूंगा बोलने लगा था। इफ्ताह यीशु कहा था और गूंगा बोलने लगा था। अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है। यीशु से अनहोना, अनहोना कुछ नहीं है। यीशु से अनहोना, अनहोना कुछ नहीं है। पापों को क्षमा करेगा, श्रापों को दूर करेगा। पापों को क्षमा करेगा, श्रापों को दूर करेगा। आसाद रोगों को चंगा करेगा यीशु मसीहा। आसाद रोगों को चंगा करेगा यीशु मसीहा। अनहोना कुछ नहीं, अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है। यीशु से अनहोना, अनहोना कुछ नहीं है। यीशु से अनहोना, अनहोना कुछ
नहीं है। अगर तू विश्वास करेगा यीशु की महिमा देखेगा। अगर तू विश्वास करेगा यीशु की महिमा देखेगा। सामर्थ्य यीशु से बड़े कार्य तू करेगा। सामर्थ्य यीशु से बड़े कार्य तू करेगा। अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है। यीशु से अनहोना, 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 अनहोना कुछ नहीं है। हालेलुया। इस संसार में एक ऐसा परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें हमारे पापों से क्षमा करता है, हमें हमारे श्रापों से आज़ाद करता है। और वो ये भी बोलना चाहता है, अगर हमारा विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से होगा, अगर हम उस परमेश्वर के कलाम पर, उसकी बताई हुई बातों पर विश्वास करेंगे, तो हमारे जीवन में ऐसी कोई भी जगह नहीं है, ऐसी कोई भी वजह नहीं है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़, ये बातें मेरे जीवन में अनहोनी है। परमेश्वर आज सुबह के समय में हमें दोबारा बताता है कि मेरी नज़र में कोई भी बात अनहोनी नहीं है, मैं हर एक बातों को होनी बनाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह, सारे संतों के बीच में तू। आइए मिलकर इस सुंदर गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ये मसीह, सारे संतों के बीच में तू। नजर आता है मुझे ये मसीह, सारे संतों जंगली
गीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी समय, गाऊं शुक्रगुजारी समय। घबराहट की लहरों से गर डूब दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गर डूब दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी समय, गाऊं शुक्रगुजारी समय। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार का इनाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी समय, गाऊं शुक्रगुजारी समय। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी समय, गाऊं शुक्रगुजारी समय, गाऊं शुक्रगुजारी समय, गाऊं शुक्रगुजारी समय। हाँ परमेश्वर, तू परमेश्वर हमारा सब कुछ है राजा। तू हमारा शारोन का गुलाब है राजा। तेरा नाम एक इत्र के समान है राजा। तू जहाँ पर भी जाता है वहाँ पे खुशबू फैला देता है राजा। हमारे जीवन में परमेश्वर, जब अनेक परमेश्वर घबराने वाली लहर उठी थी राजा, जब हम दुख के सागर में डूब चुके थे राजा, तूने अपने पवित्र हाथों को हमारी ओर बढ़ाया और हमें अपने सीने से लगाया है राजा। तूने हमें चूमा है राजा, तूने हमें थामा है राजा, तूने हमारे आंसुओं को पोंछे है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे समान कोई भी नहीं है राजा। तू हमसे कितना प्रेम करता है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा, हम तेरी आराधना करते हैं राजा। हम तेरे पवित्र नाम को परमेश्वर और ऊंचा करते हैं राजा। तू हमारे बीच में है राजा, तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अपने मुंह को खोल के अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए कहे, राजा तू हमारा सब कुछ है राजा।
हमारी परेशानियों के बीच में तू हमारा सब कुछ बना राजा। हमारे कमी और घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर तू है। हमारे दुख के समय में हमारे हाथों को थामने वाला। अनेक घबराहट की लहर हमारे जीवनों में आते समय में राजा तूने परमेश्वर अपने हाथों को हमारी ओर बढ़ाया है। हमारे अनेक ऐसे लोग जो करीब थे, हमारे मित्र थे, हमारे परिवार के लोग थे, उन सब ने हमको छोड़ दिया, लेकिन तूने परमेश्वर हमारे हाथों को थामा है। अय्यूब के जीवन में अनेक परेशानियां आई थी। अय्यूब के जीवन में अनेक परेशानियां आई थी। उसके खुद के परिवार वाले उसको छोड़ के चले गए। उसके मित्र उसकी मजाक उड़ाने लगे, उसकी पत्नी उसे कोसने लगी, लेकिन फिर भी वो निडर रहा। फिर भी उसका विश्वास न डगमगाया। वो परमेश्वर के वचनों में स्थिर रहा। उसे पता था कि जिस परमेश्वर ने इस संसार में मेरे को बुलाया है, जिस मकसद से मैं संसार में आया हूं, जिस मकसद से परमेश्वर ने इस संसार में मुझे लेके आया है, वो मकसद पूरा होना बहुत जरूरी है। हो सकता है मैं अनेक परेशानियों के मध्य से गुजरूं, हो सकता है अनेक लहरें आए, हो सकता है अनेक अशांति मेरे जीवन में आए, लेकिन वो परमेश्वर मेरे हाथों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर मेरे हाथों को हर एक समय में थामेगा। मेरे जीवन में अनेक लहरें आएंगी, मेरे जीवन में अनेक दुख के बादल आएंगे, मेरे जीवन में पहाड़ों से मुसीबत आएगा, लेकिन वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा दी है, जिस परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य है, जिस परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, जिस परमेश्वर ने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से ऊपर निकाला है, वो परमेश्वर सामर्थ्य है। वो परमेश्वर सामर्थ्य है। हमारी परेशानियों के ऊपर चल के जाने वाला परमेश्वर है। हमारे दुखों के ऊपर चल के जाने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थ्य परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक अनहोनी बातों को परमेश्वर तो होने बनाने वाला परमेश्वर है। आज सुबह के समय में आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है वो अनहोना है, जो आपको लगता है वो असंभव है, जो आपको लगता है वो कठिन है, जो आपको लगता है वो कभी भी होने नहीं वाली है, जो आपको लगता है वो कभी भी सफल नहीं होने वाली है, प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अपने जीवन को उस पवित्र परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। उस परमेश्वर के ऊपर अपने संपूर्ण विश्वास को डालिए। उस परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा डालिए। जिस बार हमने इस परमेश्वर के ऊपर, जितनी बार हमने इस परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है, उसके ऊपर भरोसा किया है, वो परमेश्वर ने हमें कभी भी निराश नहीं किया। अनेक समय में हमने अनेक मेहनत को किया है, अनेक परिश्रम को किया है, लेकिन हमें एक विजय नहीं मिला है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अपना संपूर्ण विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर डालिए। अपनी हर एक बातों को उस परमेश्वर के सामने रखिए। हम कितना भी संसार के पास जाएं, कितना भी हम दूसरों के पास जाके अपनी परेशानियों को बताएं, लेकिन हमारी सारी परेशानियों का हल उस परमेश्वर के पास है। हमारे हर एक दुखों का हल उस परमेश्वर के पास है। हमारे हर एक आंसू का हल उस परमेश्वर के पास है। ओ परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि तू सामर्थ्य परमेश्वर है। भाइयों की परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। और आज सुबह के समय में हम तुझे सारा आदर देते हैं, तुझे सारा महिमा देते हैं, तुझे सारा सम्मान देते हैं। ओ परमेश्वर, तू हर एक बातों की योग्य है राजा। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान
करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है। तू है महान और राजा, तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है राजा। ओ राजा, तू कितना सामर्थी है, तेरे तुल्य कोई भी नहीं है राजा। और आज सुबह के समय में राजा, हम अपनी आत्मा को, अपनी देह को राजा, अपने जीवन को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं राजा। वो परमेश्वर, अपने जीवन को समर्पित करते हैं राजा। हमारे जीवन से हर एक बुरी बातों को तू बाहर निकाल दे राजा। हमारे जीवन से हर एक लापरवाह को तू बाहर निकाल दे राजा। तेरा भय परमेश्वर, तेरा भय प्रतिदिन परमेश्वर बढ़ने के लिए सहायता करो राजा। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं। क्या हम उस परमेश्वर को पुकार के बोले, हाँ राजा, तेरे जैसा कोई नहीं है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अगर आज सुबह के समय में आपके जीवन में अनेक परेशानियां हैं, अगर आपके सवालों के उत्तर नहीं मिले हैं, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को इस परमेश्वर की ओर अर्पण करें और कहें, राजा तू महान है, तू सामर्थी है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है राजा। और तेरे जैसा हमसे प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है। ये संसार का प्रेम सच्चा नहीं है, लेकिन तेरा प्रेम सच्चा है ओ राजा। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा तेरी उपस्थिति के लिए। तेरे जैसा कोई भी नहीं है राजा। ओ परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है राजा, तू हमारा सब कुछ है राजा। तू हमसे प्रेम करता है, हमें मार्ग दिखाता है। हम जब गलत रास्ते पे जाते हैं तो हमें सही मार्ग की ओर परमेश्वर मोड़ता है।
हम कितना भी पाप कर रहे परमेश्वर, लेकिन तेरा प्रेम कभी भी परमेश्वर कम नहीं होता है। जिस रीति से तू हमसे इतना प्रेम करता है, उसी रीति से परमेश्वर हमें आपसे प्रेम करने के लिए सहायता करो राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु ने हमें और एक मौका दिया है और एक हफ्ता दिया है, इसलिए हम प्रभु के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने हमें अच्छी तरह से गीत गाने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए हमें इस इतवार को हम सबको यहाँ इकट्ठित किया है, इसीलिए हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे। हमारा प्रभु भला है, हमारा प्रभु भला कार्य करता है, वो अच्छा है, वो सदा सर्वदा वो अच्छा ही रहता है और अच्छा कार्य करता है। हमारे लिए जो अच्छा होता है उसे ही वह करता है। हमारा प्रभु हमारे लिए भला कार्य सोचता है और करता है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हमारा प्रभु हमारे आने वाले दिन के लिए भी उसने सब कुछ हमारे लिए पहले से सब कुछ उसने बना के रखा है, रचा कर रखा है। मनुष्य को बनाने से पहले उसने पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी के में सब कुछ उसने रचा कर फिर मनुष्य को बनाया और कहा ये सब तुम्हारे लिए है, ये सब आपके आधीन बना लीजिए करके। वैसे ही हमारे लिए प्रभु एक एक दिन उसने रचा कर रखा है, इसलिए हम सब प्रभु के लिए धन्यवादी बनकर धन्यवाद कहना चाहिए। उसे हमने अपनाया है, इसलिए हम खुशी से उसकी आराधना करनी चाहिए। अभी तक हमने किया है और भी आराधना करेंगे। चलिए हम वचन की ओर देखेंगे। पिछले हफ्ते हमने मीका के किताब से देखा, हे मनुष्य अच्छा क्या है, न्याय पर चल, कृपा से प्रीति रख, नम्रता से चल। ये सब उसने हमें सिखाया। और पहले हफ्ते में उसने हमें सिखाया प्रभु से कुछ कठिन काम नहीं है। क्या कुछ कठिन है? नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। उसी का और भी उसके कंटिन्यूशन में और भी कुछ देखेंगे प्रभु क्या कुछ कर सकता है हमारे लिए। पहले हम देखेंगे पहला वचन यिर्मयाह का किताब 32 का 27। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? तो यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, देख मैं ये नगर हाँ कसदियों और बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूँ, हाँ, और वह इसको ले लेगा। हालेलुया। हमारा प्रभु कुछ भी कर सकता है, किसी को भी राज्य में बिठा सकता है, किसी को भी राजगति से निकाल सकता है, किसी को भी बंदी बना सकता है, किसी को भी छुटकारा दे सकता है। वह जो भी चाहता है वो कर सकता है। लेकिन ये क्यों ऐसा करता है, इसे सोचना चाहिए। अगर हम अच्छा कार्य करें, न्याय पर चलें, कृपा से प्रीति रखें, नम्रता से चलें, तो हमारे विरुद्ध हमारा प्रभु कभी नहीं उठेगा। वह कहता है मैं तुम्हारा सहायक हूं, मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं, मैं तुम्हें आगे चलाने के लिए मदद करता हूं, टेढ़ी रास्ता को सीधा करता हूं, जहां पथराल होती है वहां वो हमें बचाता है, वह हमारे रास्ते का कांटा दूर करता है। लेकिन यहाँ प्रभु कहता है क्या मुझसे कुछ कठिन काम हो सकता है? चलो हम देखेंगे कुछ लोगों के बारे में जो हमारे वश में नहीं है। मनुष्य चाहे जो भी कर सकता है, लेकिन ऐसा कार्य कभी नहीं हो सकता। हमारे सोच में भी वैसा हम सोच भी नहीं सकते। दूसरा राजा 7 का 1 और 2, दूसरा राजा 7 का
1 और 2। तब एलीशा ने कहा, हाँ। यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है कि कल इसी समय शोम्रोन के फाटक में सआ भर मैदा 1 शेकल में और 2 सआ जव भी 1 शेकल में बिकेगा। हाँ, यहाँ कहा गया है कि कल इसी समय एक अद्भुत कार्य होने वाला है। तो वहां क्या हुआ था, हम जब पिछले आयर में देखेंगे तभी हमको मालूम होगा कि उन दिनों इतना अकाल पड़ा हुआ था कि जो लोग भीतर थे, उस किले के अंदर जो लोग थे, उनके लिए खाने पीने का कुछ नहीं मिला। उन दिनों एक गधे का सर भी चांदी के सिक्के से मिलता था और थोड़ा बहुत भी वहां चांदी के सिक्के से मिलता था। तो लोग इतने मुसीबत में फंसे हुए थे क्योंकि दुश्मनों ने उनको घेर लिया था। और वहां क्या हुआ, ऐसा एक संभव हुआ, एक माँ अपने बच्चे को काट कर पका कर उसे खाने को भी तैयार थी और खाई भी। और राजा के पास आकर कहती है, हे राजा मेरे लिए न्याय कर। तो राजा कहता है, मैं कहां से करूं, मेरे पास क्या है तेरे को मैं मदद करने के लिए, मेरे खजाना में कुछ नहीं है, फिर भी तू बता तेरा प्रॉब्लम क्या है, बता। तो वह कहती है, कल हम दोनों ने बात किया कि आज मेरे बेटे को खाएंगे, कल तेरे बेटे को खाएंगे, और मैंने अपने बेटे को दिया, हमने पकाकर खाया भी, लेकिन आज मैंने उसको बेटे को मांगा तो वो छिपा कर नहीं दे रही है। देखो कितनी दुर्दशा है, अपने कोख का बच्चे को काट कर पका कर खाने के इतने मुश्किल में उन दिनों के लोग थे, जैसे अभी लंका के लोग हैं। और हम जानते हैं देश देश में आजकल युद्ध हो रहा है। ऐसे अकाल हमारे देश में भी आए तो क्या होगा, सोच के देखिए। लेकिन जब ये बात राजा को बताई गई तो राजा अपना कपड़ा फाड़ कर वो जो शहरपनाह में वहां चल रहा था, तो लोगों ने देखा कि राजा अपने शरीर में टाट कपड़े पहने हुए, टाट वस्त्र पहने हुए वो वहां टहल रहा था। तो इतने सब लोगों में अकाल के कारण सबकी जिंदगी बहुत बुरी हो गई थी। ये समय राजा कहता है, ये भविष्यद्वक्ता क्या कर रहा है, परमेश्वर ने हमें ऐसी दशा क्यों दी। तो जब उसको मालूम हुआ भविष्यद्वक्ता को कि राजा मेरे ऊपर बहुत गुस्से में है, तो वो आकर कहता है कि हे लोग यहोवा का वाणी सुनो, हे लोग यहोवा का वाणी सुनो, कल इसी समय शोम्रोन के फाटक में आपको सब कुछ मिलेगा। ये बात सुनते ही राजा का सरदार जो उसके साथ था, जो राजा के संग रहने वाला, वो कहता है ये कैसे होगा, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी ऐसी बात हो सकती नहीं हो सकती। उसने उस पर विश्वास नहीं किया। तो तुरंत भविष्यद्वक्ता कहता है कि कल तू इसे देखेगा, अपने आंखों से तू देखेगा, परंतु उस अन्न में कुछ खाने को तुझे ना मिलेगा, तू कुछ भी खा नहीं सकेगा। और वहां से चला गया। तो वहां क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, उस रात में क्या हुआ, तो आगे आप पढ़ के देखोगे तो मालूम होगा। 4 कोड़े लोग जो नगर से बाहर थे
वे लोग अपने आप एक दूसरे के साथ बातें करने लगे, हम नगर में जाएं तो लोग हमें जरूर मारेंगे, अगर हम बाहर रहें तो भूख से हम मरेंगे, हम क्या करें, चलो दुश्मनी के छावनी में जाकर देखेंगे। और उन्होंने ऐसा निर्णय करके पहले तंबू में गए तो देखा वहां कोई नहीं था, तो ये तो भूख से मरे हुए थे। तो वहां जाकर अच्छा खाया पिया, सोना, जो भी उनको चाहिए था सब उठाकर छिपा कर रख दिया। दूसरे तंबू में गए, वहां भी वैसे ही किया। फिर एक दूसरे से बोलने लगे, हम जो कार्य कर रहे हैं वह सही नहीं है, चलो हम राजा को ये बात बताएं। और उन्होंने आकर फाटक में जो खड़े थे उनको ये समाचार दिया, और राजा उसी रात उठकर अपने सेना से बात करके और तुरंत 2 रथ तोड़ा, आदमी लोगों को छावनी के अंदर भेजा। देखा तो क्या है, आश्चर्य कार्य है, सचमुच दुश्मन लोग अपने अपने तंबू छोड़कर छावनी से 9-2-11 हो गए थे, वहां एक भी जन नहीं था। ये सुनते ही लोगों ने, सब लोग एकत्रित होकर दौड़ लगाकर दुश्मन के छावनी में गए, क्योंकि लूट मारने के लिए। तो राजा ने कहा, सब कुछ लाकर फाटक में रखो और सबको बांट देना होगा। जब लोग ऐसे धूम मचाकर वो लोग भाग रहे थे, तो जो सरदार था, राजा के साथ जो मंत्री था, उसे फाटक में ठहराया गया था, वह ये सब सुना, देखा भी होगा, लेकिन वो लोगों के पैरों तले दबकर मर गया। जैसे भविष्य वक्ता ने कहा वैसे ही हुआ। देखो, हमारे जिंदगी में भी जब हम वचन को सुनकर उसे विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, तो हमारे जिंदगी में भी आश्चर्य कार्य हो सकता है। जो लोगों के दिमाग में, दिल में जो अभी तक नहीं उगा, वैसा आश्चर्य कार्य हमारा प्रभु हमारे लिए कर सकता है। आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास के साथ कार्य करना होगा। जो परमेश्वर कहता है उसे करके निभाता है, उसे कुछ भी कठिन नहीं है। चलो हम दूसरे जन के बारे में देखेंगे। दूसरा राजा 4 का 38 वाला वचन पढ़ेंगे। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर इंद्रियण तोड़ ले आया, फांग फांग करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उनको ना पहचानते थे। तब उन्होंने उस मनुष्य के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में महूर है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि अकाल इतनी बुरी थी कि लोगों को कुछ मिला नहीं। इस अकाल के समय में भविष्यवक्ता के चेले भविष्यवक्ता के पास आकर कहते हैं, हम क्या करें, क्यों हमें अभी तक परमेश्वर का वाणी क्यों नहीं मिली, ऐसी दुर्दशा हमें क्यों है। लेकिन भविष्यवक्ता कहता है, अभी तक तो परमेश्वर ने कुछ बोला नहीं, चलो इन सब जो लोग बैठे हैं, वे लोग भूखे हैं, उनके लिए कुछ बना के दो। तो लोग अधिक होने के कारण हंडा रखा और उसमें जो कुछ उनके पास था वो आटे के साथ कुछ पकवान बनाया। बनाते समय इस चेलों के बीच में से एक उठकर गया साग लाने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, एक जंगली लता को देकर उसमें से कुछ ले आकर उसे भी खाट कर उसी पकवान में डाल दिया। किसी से पूछा नहीं,
किसी को वे उसके बारे में जाने भी नहीं, और उसने उसी पकवान में डाल दिया। और सब लोग तो खाने के लिए बैठे, और जब खाने के लिए उसे उठाकर शायद देखा या खाया, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तब उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने कहा, परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, ये विष है, इसे हम खा नहीं सकते। तो हम क्या करते? ऐसा परिस्थिति हमें होती, हम क्या करते? जो जंगली लता लाया उसे तो इतना मार पीट दी और कहते सब कुछ तेरे कारण बिगड़ गया, जो कुछ हमें थोड़ा मिलना था वो भी मिला नहीं, तूने ऐसे खराब कर दिया। और क्या करते? पूरे पकवान को नीचे गिरा देते, फेंक देते। लेकिन वहां क्या हुआ? जब भविष्यवक्ता के पास ये समाचार गया तो एलिशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डाल कर कहा, उन लोगों को खाने के लिए परोस दे। क्या आप सोचेंगे? जो बर्तन में पहले से विष है और उसी बर्तन में जो कुछ मैदा बचा है उसे भी डालकर अगर आपको खिलाए तो आप क्या कहेंगे? क्या तेरा बेजा गुम गया क्या? विष में जो कुछ बचा है उसे भी डाल दिया, अभी क्या होगा? नहीं तो ये ऐसा सोच कर देखो, फटे दूध में अच्छा दूध डाले तो दूध अच्छा बन सकता है? कभी नहीं, अच्छा दूध भी फट जाएगा। विष के साथ कुछ मिलाए तो क्या होगा? वो भी विष बन जाएगा। लेकिन यहां क्या हुआ? आगे का वचन हम पढ़ेंगे तो उन लोगों ने खाने के लिए परोस दे, फिर अंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब हमें चलाता है हमारे ज्ञान के मुताबिक, हमारे बुद्धि क्या कहता है कि इसमें विष है, हम कैसे खाएं? लेकिन जब उन्होंने भविष्यवक्ता को बात मानकर वे लोगों ने उसे ही खाया और कुछ हानि ना हुई। हमारा परमेश्वर विष को भी अमृत बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कुछ नहीं हो सकता हमारे परमेश्वर से? हमारा परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। अकाल का समय है, खाने को कुछ नहीं है, अगर वो कहे कल मिलेगा तो मिलेगा। अकाल का समय है, विष हमारे खाने में घिर गया है तो इसे कैसे खाएं? अगर वो कहे खाओ तो अगर हम खाएं तो हमें कोई हानि नहीं होगी। सिर्फ हमें ये कहना चाहिए कि हमारे परमेश्वर क्या कहते हैं। हमारे चलाने वाले, हमारे भविष्यवक्ता, नहीं तो हमारे पासवान हमें क्या कहते हैं? बिना संदेह किए, बिना संदेह के लिए जब आप वो कार्य करोगे जो मसीह चाहता है, जो हमारे लिए वाणी आती है, अगर आप उसके मुताबिक चलोगे तो आप अद्भुत कार्य देखोगे और दूसरे लोग भी देखेंगे। ये कार्य आपको मिलना है तो आपको कहना मानना होगा। अगर आप उसे करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके साथ रहकर अद्भुत कार्य करेगा। दूसरा राजा का किताब 6वां आयर का 1 से 7 वचन पढ़ेंगे। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए सकेत है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो? उसने कहा, चलता हूँ।
तो वह उनके संग चला और वे यरदन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेल से निकलकर जल में गिर गई। सो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरा प्रभु, वह तो मगनी की थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। शायद आपने ये संकेत पहले से पढ़े होंगे, आप जानते भी होंगे, लेकिन ये मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे परमेश्वर से विज्ञान का कार्य बदल सकता है। हमारा विज्ञान क्या कहता है? लोहा पानी में डूब सकता है। और यहां हम देखते हैं कि लोगों ने कहा हमारे लिए रहने के लिए जगह बहुत छोटा है, हमें अलग अलग से तंबू बनाना है, घर बनाना है। तो भविष्यवक्ता ने कहा, चलो जाओ बना लो, अपने मनमानी करो। लेकिन उसमें से एक ने उसे पुकारा, हमारे साथ आप भी आओ, आप हमारे साथ आओ। अगर आप भी परमेश्वर को अपने साथ बुलाओगे तो हमारा परमेश्वर हमारे संग आ सकता है। वो हमारे संग आएगा तो हमारे जो भी मुसीबत आती है, अनजान में हमें मुसीबत आ जाती है, दुर्घटना तो बोल के नहीं आता, वो तो ऐसे पलंग भर आ जाता है कि हमारे जो भी कठिनाई आए, हमारे परमेश्वर, हमारा भविष्य वाणी बोलने वाला, हमारे भविष्यवक्ता हमारे संग रहे तो जरूर हमें बचा सकता है। देखो, एक आदमी ने कहा हमारे संग चलो, और उसने कहा चलता हूं। उसके लिए कुछ काटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो उनके साथ गया। तो वहां क्या हुआ? कोई एक आदमी का कुल्हाड़ी, लकड़ी से वो जो लोहे की बनी हुई थी वो निकलकर यरदन नदी में गिर गया। नदी में गिरने के कारण वो चिल्लाकर कहा, ये तो मैंने दूसरे से मांगी हुई थी, मैंने उसे उद्धार में ले आया था, मेरे पास कुल्हाड़ी भी नहीं है, और मैं जो लेकर आया वो भी मुझे गिर गया। मैं उसे क्या बताऊं, कैसे उत्तर दूं? और वो चिल्लाकर रोने लगा, हे मेरे परमेश्वर, मैं क्या करूं? मैं जो भी छूता हूं सब कुछ मुझे नुकसान क्यों होती है? मैं इतना कोशिश करता हूं लेकिन मेरी जिंदगी में क्यों गटी होती रहती है? हर महीना मुझे गटी होती है, किसी ना किसी तरह से मुझे उधार लेना पड़ता है, मेरा घर चलाना बहुत मुश्किल है, मेरा जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। क्यों मेरे जिंदगी में ऐसे कार्य होता है? लेकिन जब भविष्यवक्ता ने कहा वो कहां गिरा मुझे बता, तो वो कहता है, दिखाता है, जगह दिखाता है कि इस जगह में गिरा। तो भविष्यवक्ता क्या करता है, एक लकड़ी काटकर उस पानी में फेंकता है, तो वहां एक अद्भुत कार्य हुआ, लोहा तैरने लगा। क्या लोहा तैरता है? छोटे बच्चे से पूछोगे तो भी वो कहेगा लोहा कभी तैरता नहीं है, वो पानी में डूब जाता है। हमारी जिंदगी भी लोहे के समान डूबने की समान हो सकता है। लेकिन भविष्यवक्ता ने जब एक साधारण लकड़ी काट कर उस पर डाला तो वो लोहा भी तैरने लगा। आपके जिंदगी में भी प्रभु के वचन, जब आप प्रभु के वचन को सुनकर उसके मुताबिक करोगे तो आपकी जिंदगी भी जो डूबती रही है वो ऊंचे स्थान पर उठा सकता है।
आपके जिंदगी में जो भी आपको नुकसान मिला है, वो नुकसान को वो प्रॉफिट बना देगा। कैसे बनाएगा, कब बनाएगा, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको जब वचन आपके और आता है तो वचन को सुनो, गौर से सुनो और वचन के मुताबिक आप चलो। उसने तुरंत हाथ बटाकर उस लोहे को ले लिया और उसका कार्य बन गया। पिछले 4 महीना तो प्रभु ने हमें चलाया है, ये 5वें महीने में बीचों बीच आ गए हैं। प्रभु हमें और भी चलाएगा, विश्वास रखिए, उसके साथ कुछ भी कठिन काम नहीं है। वो सब कुछ हमारे लिए कर सकता है, वो सर्वदा हमारे संग रहना चाहता है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, वो ऊँगता नहीं है, वो सोता नहीं है, वो हम पर आंख लगाकर देखता है और वह हमें अपने आंखों के पुतली के नाई वह हमें संभाल के रखता है। दुश्मन हमें कुछ नहीं कर सकते, अकाल हमें कुछ नहीं कर सकता, डूबती हुई जिंदगी हमारे जो भी हमें घेरने को तैयार है वह सब हमें कुछ नहीं कर सकता। हम उसके ऊपर चढ़ेंगे। हम जो भी परेशानी है, परेशानी के ऊपर हमें चलने के लिए सामत देने वाला प्रभु हमारे संग है। सिर्फ उसके हाथ में अपना हाथ देकर, थाम कर, उसकी वचन सुनकर, उसके वाणी के मुताबिक आप चलेंगे तो प्रभु आपके लिए आशीर्वाद देगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, आपसे कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु। हमने जान लिया है आप हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया के लोग पूछ सकते हैं ये कैसे होगा, बुद्धिमान, ज्ञानी जो भी कहेंगे ये सब संभव नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर कहता है मेरे लिए सब कुछ संभव है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं अगर तू विश्वास करे, मेरे वचन सुन और मेरे वचन के मुताबिक चल। हम भी अपने को दीन करके, हे प्रभु तेरे वचनों को सुनने के लिए मेरे कानों को शुद्ध कीजिए प्रभु, मेरे रास्ते को जो भी बाड़ा है सब कुछ हटाने के लिए तू मेरे संग चल प्रभु, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाहिने, मेरे बाएं, सब जगह में मेरे प्रभु तू अपना भाड़ा डाल ले प्रभु। और मेरे घर वाले, मेरे घर में जो भी हैं, मेरे साथी, मेरे परिवार, सबका परवरिश तू कर प्रभु। मैं तेरे हाथ में अपने हाथ देता हूं प्रभु, तू पकड़ ले, तू पकड़ ले, मुझे चला, मुझे आशीर्वाद कर। प्रभु क्या चाहता है हमसे? वह कहता है अच्छा कार्य कर, न्याय पर चल, कृपा से प्रीति रख, नर्मता से चल। जब हम ये सब करते हैं तो हमारे परमेश्वर कहता है मेरे से कुछ कठिन नहीं है। हाँ, हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर, जो लोग अभी प्रार्थना में जुड़े हैं उनकी मन की इच्छाएं, मन की आशाएं पूरी कर दीजिए प्रभु। उनकी अभिलाषा क्या है उसे आप जानते हैं, उनकी अभिलाषा पूरा कर दीजिए प्रभु। उनकी अभिलाषा में जो भी टुकराव आ रहे हैं उन सब टुकराव को निकाल दीजिए प्रभु। विश्वास के साथ उनके भर दीजिए प्रभु, विश्वास को और भी उंडेल दीजिए ताकि वो विश्वास पर और भी सख्त रहे, कठोर रहे और वचन के मुताबिक चले। इस दुनिया के बुद्धि के समान नहीं, दुनिया के लोग क्या कहेंगे वैसे नहीं, परमेश्वर की वाणी क्या कहती है उसके मुताबिक चलने के लिए उनको कृपा दीजिए, दया कीजिए प्रभु। आपकी दया से एक एक जन को चलाइए, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे,
हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।